आप देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला है, एकदम रॉकेट की तरह ऊपर, फिर उसी के साथ नीचे भी आया है। सो एग्जैक्टली हुआ कि आज के दिन बाजार में, वो भी पॉइंट में इसी वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो डाउ जोन्स की बात करें, ठीक है 300 पॉइंट यहाँ पे डाउन था कल के दिन। सो एक्सपेक्टेड था आज के दिन हमारा भी गैप डाउन यहाँ पे हो सकता है। एंड उसके बाद अमेरिकन बाजार के फ्यूचर के ओर से भी अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो प्रेशर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एंटायर बाजार की अगर हम लोग बात करें तो लाल निशान में आज के दिन देखने को यहाँ पे मिला। बट येस, ये जो टाइमिंग था, टाइमिंग मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला टाइमिंग, मतलब कितने बजे, लगभग 1 बजकर यहाँ पे हम कह सकते हैं 40 मिनट, ठीक है 1 बजकर 40 मिनट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त बाद में एक बहुत ही सॉलिड बाइंग हम लोग को देखने को मिल गई। इतनी सॉलिड बाइंग आ गई कि आप देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोज था उसके ऊपर निफ्टी चला गया, मतलब हरे निशान में आ गया पहली बार आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्यों, ऑब्वियसली ये नीचे भी क्यों है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों एक स्टॉक। यस दोस्तों, ये वाला जो स्टॉक है आप देख सकते हो, चार्ट पैटर्न देखिए इसका, सेम टाइमिंग 1 बजकर 40 मिनट, मतलब ये जो स्टॉक है दोस्तों ये रॉकेट बना एंड ये स्टॉक भागा, इसीलिए निफ्टी में भी हम लोग को ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली। अभी एक स्टॉक पूरे निफ्टी को हिला सकता है, ऐसे स्टॉक देखा गया मार्केट में तो ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों ये कौन सा स्टॉक है, तो दोस्तों स्टॉक का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त हम लोग को खबरें देखने को मिली है। खबर जो आई उसके पहले भी क्या क्या अफवाहें भी देखने को यहाँ पे मिली, अफवाह तो नहीं बोल सकते बट क्या क्या हो सकता है करके, देन उसके बाद एक सडनली ट्विस्ट कहानी में देखने को मिली, बहुत कुछ चीज़ें हुई है। सो आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री में 1 बजकर 40 मिनट पे ज़बरदस्त बाइंग आ गई, जिसके चलते निफ्टी भागा, देन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई ट्रेडर लोगों के द्वारा, तो यहाँ पे निफ्टी में भी उतनी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। सो एग्जैक्टली हुआ क्या है दोस्तों, तो एंड ये खबर किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों ये जो खबर है वो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड। यस, सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इसके प्राइस डिस्कवरी तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। कितना, 261.85, चाहे तो 262 बोल दो। और ये कब हुई थी, समवेयर अराउंड 19 से 20 जुलाई के आसपास इसकी प्राइस डिस्कवरी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। फाइन, देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी यहाँ पे कौन सी खबर चल रही थी ड्यूरिंग द मार्केट, यस आज ही के दिन, तो दोस्तों वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा इंडेक्स है दोस्तों जो है फुटसी। यस दोस्तों, फुटसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, विदेश के इंडेक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। MSCI भी आप लोगों ने सुना होगा, फुटसी भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स में हम लोगों को रिलायंस का शेयर तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड जहाँ जहाँ पे रिलायंस का शेयर था वहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी बाय डिफॉल्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे इस इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों फुटसी की, तो उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि 22 अगस्त को, कब, 22 अगस्त मतलब अभी टाइम यहाँ पे आने वाला है, अगले हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो 22 अगस्त को यहाँ पे वो क्या करेंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को फुटसी इंडेक्स से बाहर फेंक देंगे। यस, जितने भी इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं फुटसी के, जहाँ जहाँ पे रिलायंस था तो वहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल रहा था, तो फुटसी ने फैसला लिया कि 22 अगस्त को यहाँ पे क्या करेंगे, वो जियो फाइनेंशियल्स के जितने भी स्क्रिप्ट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उनके इंडेक्स में उनको वो निकाल देंगे। सो ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों यूजुअली अगर देखा गया तो ये मतलब हर एक के अपने अपने नियम कानून यहाँ पे होते हैं। सो फुटसी की अगर हम लोग बात करें, उनका जो नियम है उसके हिसाब से अगर देखा गया कि जब से ये स्टॉक की हम लोग को प्राइस डिस्कवरी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 20 दिन का टाइम होता है, बिजनेस डेज, ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिजनेस डेज मतलब फ्राइडे के बाद अगर हम कहें सैटरडे संडे को आप लोगों ने इग्नोर यहाँ पे कर देना है, एंड उसी के साथ साथ बीच में जो छुट्टी भी आई थी 15 अगस्त को, उसको भी अगर आप रिमूव यहाँ पे कर देंगे, तो जब से यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस डिस्कवरी यहाँ पे हुआ था, शायद से 19-20 जुलाई को हुआ था, उसके बाद की 20 बिजनेस डेज की बात करें तब तक हम लोग को ट्रेडिंग स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिलनी चाहिए। एंड अगर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई तो उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऑब्वियसली उस स्टॉक को उस इंडेक्स से निकाला जाएगा। किसकी बात हो रही है, फुटसी की बात हो रही है, ये उनका रूल है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग को 20 दिन कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड कब कंप्लीट होने वाले हैं, सोमवार के आसपास हम लोग को ये 20 दिन कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड अगर देखा गया तो रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से कोई भी ऑफिशियल लिस्टिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट डेट अभी तक सामने यहाँ पे नहीं आई थी। सो अभी तक मोटा मोटी खबर क्या है यहाँ पे बन रहा था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पे फुटसी इंडेक्स से निकाला जाएगा 22 अगस्त तक। सो ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि किसी भी इंडेक्स से अगर किसी भी स्क्रिप्ट को अगर निकाला जाता है तो इससे होता क्या है दोस्तों, यस एक चीज़ होती है वो होता है कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब
जो भी पैसा यहाँ पे जो लोग लगाते हैं वो वहाँ से निकाल देते हैं। किसी भी इंडेक्स से एग्जिट हो जाना ये यूजुअली ख़राब चीज़ यहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आउटफ्लो हो जाता है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि स्टॉक जीरो हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं। हाँ, एंड ये भी हम लोगों ने देखा है कि किसी भी इंडेक्स में अगर किसी स्टॉक को जगह मिलती है तो क्या होता है, कैश इनफ्लो। सो यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को फुटसे के जितने भी इंडेक्स है, इंडाइसेस है, उसमें से उनको निकाला जाएगा तो डेफिनेटली कैश आउटफ्लोज होंगे करके। ठीक है, तो कैश आउटफ्लोज कब होंगे? तो कैश आउटफ्लोज तब होंगे जब यहाँ पे रिलायंस का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो जब भी लिस्ट हो जाएगा। जब भी लिस्ट मतलब मान लीजिए अगर सितंबर को लिस्ट हो जाता, तो जब भी सितंबर को पहले दिन ही लिस्ट हो जाता तो बहुत बड़ा हम लोग को आउटफ्लो देखने को मिल सकता था। अभी ये आउटफ्लो कितना, तो एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि लगभग 3,800 करोड़ के आसपास यहाँ पे हम लोग को बिकवाली देखने को मिल सकती थी। मतलब बिकवाली क्यों, ऑब्वियसली ना, इंडेक्स से अगर बाहर निकाला गया है तो कुछ चीज़ें आप लोगों को पता ही है कि इंडेक्स के हिसाब से ही की जाती है। इंडेक्स में अगर एंट्री हुई तो पैसा लगाना पड़ता है, इंडेक्स से अगर निकाला गया तो वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, तो यही चीज़ें चलती है। सो इसीलिए दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंडेक्स से बाहर निकाला जाएगा 22 अगस्त को। तो इसीलिए कितना कैश आउटफ्लो होगा ये अनुमान लगाया जा रहा था 3,800 करोड़। मतलब जिस दिन लिस्ट होगा उसी दिन इतनी बड़ी बिकवाली आएगी कि स्टॉक में शायद से हम लोग को गिरावट देखने को मिल जाए। सो ये अभी तक की कहानी देखने को मिल रही थी। एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कब लिस्ट होगा उससे रिलेटेड एग्जैक्ट डेट भी सामने नहीं आ रही थी। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, मार्केट में ये चीज़ें चल रही थी कि 28 अगस्त को अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है रिलायंस का एजीएम है। सो शायद से मुकेश अंबानी जी 28 तारीख को इससे रिलेटेड डेट अनाउंस कर दे कि कब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग हम लोग को देखने को मिल जाए करके। ठीक है, एंड 28 अगस्त मतलब बहुत देर हो जाएगी, उसके बाद सितंबर आ जाएगा। एंड फिर जब भी ये टाइम हम लोग को देखने को मिल जाएगा सो तब तक हम कह सकते हैं कि कहानी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि यस 20 दिन तो हम लोग को अभी सोमवार को ही खत्म होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो फुटसी से तो इसको यहाँ पे निकाला जाएगा। सो ये अभी तक की कहानी देखने को मिल रही थी, जिसके चलते रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में भी थोड़ा बहुत हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन दोस्तों ये वाला पॉइंट जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला कौन सा, वही 1:40 का, उसके बाद आप देख सकते हैं एकदम रिलायंस में रॉकेट की तरह तेजी आई। क्यों ऐसा तेजी आई, तो दोस्तों कहानी में ट्विस्ट। तो अभी तक किधर भी नामो निशान नहीं था कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग कब होगी। एंड सडनली खबर सामने आ गई दोस्तों कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिस्ट होने जा रहा है 21 अगस्त को, मतलब मंडे के दिन की बात हो रही है। मतलब 22 तारीख को यहाँ पे वो बाहर निकलने का प्लान बना रहे थे फुटसी वाले। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों कि सडनली ड्यूरिंग द मार्केट ये अपडेट हम लोग को देखने को मिल गया कि 21 अगस्त को यहाँ पे क्या होने वाला है, वो लिस्ट होने यहाँ पे जा रहा है करके। सो इसी चीज़ के चलते सडनली जैसे ही खबर यहाँ पे सामने आ गई तो आप देख सकते हो हम लोग को ये पासा पलटते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। तो इतना ज़बरदस्त सुपर ड्रामा यहाँ पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। पहले फुटसी की ओर से खबर यहाँ पे आ गई कि वो निकल रहे करके, फिर सडनली यहाँ पे खबर आते हुए देखने को मिली तो रिलायंस में ज़बरदस्त तेजी आ गया एंड रिलायंस भागा, इसलिए हमारा निफ्टी भी भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड अगर हम लोग बात करें तो बताया जा रहा है कि जो इसका सिंबल रहेगा शायद से जियोफिन नाम से हम लोग को ये मंडे के दिन ट्रेड करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो इतना सारा हम लोगों को अलग अलग ट्विस्ट यहाँ पे आज के दिन ड्यूरिंग द मार्केट देखने को यहाँ पे मिले थे। सो अभी इसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है कि वापस सब लोग अभी फुटसी की ओर फोकस यहाँ पे रख रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने ही तो बोला था कि 22 अगस्त को यहाँ पे निकाल देंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, क्योंकि लिस्टिंग से रिलेटेड कोई बातें ही नहीं बोल रहे, 20 दिन तक ट्रेड नहीं हो रहा तो उनका रूल उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी सडनली खबर आ गई कि ये मंडे के दिन के हिसाब से लिस्टिंग यहाँ पे होने वाली है करके। तो इस चीज़ के चलते अगर फुटसी अगर ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे कि वो यहाँ पे रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को क्या करेंगे, उनके इंडेक्स से नहीं निकालेंगे जितने भी उनके इंडाइसेस है, तो डेफिनेटली जो ये आउटफ्लो से रिलेटेड डर था 3,800 करोड़ बाहर जाएंगे, तो फिर वो शायद से बाहर नहीं जाएंगे करके। ठीक है, तो अभी हर किसी का फोकस फुटसी के ऊपर ही रहने वाला है, उसी के साथ साथ MSCI के ऊपर भी हर किसी का फोकस यहाँ पे रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एकदम ज़बरदस्त ये ट्विस्ट आ गई कि 21 तारीख मतलब मंडे के दिन ही यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री बाजार में हो जाएगी। एंट्री मतलब लिस्टिंग के हिसाब से, जो इसके पहले जुलाई में हुई है वो प्राइस डिस्कवरी हुई थी कि कितने का प्राइस, तो वो 261.85 था करके। अभी देखने वाली बात रही थी कि मंडे को क्या होता है करके। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी सारा ड्रामा जो देखने को यहाँ पे मिला था वो एक ही वीडियो में यहाँ पे मैंने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि मंडे को दिन चेक करेंगे, क्योंकि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये जो कंपनी है वो कोई छोटी मोटी नहीं है, उसका जो मार्केट कैप निकल कर आता है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा निकल कर आता है। ठीक है, सो
बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग दिन रहेगा मंडे के दिन देखना कि लिस्टिंग मतलब कैसी होती है, एंड उसके बाद लिस्टिंग के बाद क्या स्टॉक ऊपर जाता है या फिर नीचे आता है, ये भी देखने वाली ज़बरदस्त बात यहाँ पे बनती है। अगर फुटसी इससे रिलेटेड अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे कि अभी 22 तारीख को हम लोग इसको बाहर नहीं निकालेंगे करके, तो फिर जो एक बर्डन यहाँ पे मतलब देखने को मिल रहा है वो भी रिलीज़ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। शायद से वो कल के दिन या फिर आज के दिन भी लेट नाइट शायद से आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला था कि कोई लिस्टिंग की डेट भी यहाँ पे नहीं बता रहे हैं और 20 दिन ट्रेडिंग भी नहीं, तो उस हिसाब से अभी तो मंडे के ही दिन वो लिस्ट यहाँ पे होने जा रहे हैं, तो पूरा मैटर ही खत्म हो गया, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आपको, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।